लेकिन उसे एक क्षण के लिए आदमी कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार है। शक्ति खोने के कारण पछताता है बाद में कि शक्ति छीन हुई, शक्ति का अपव्यय हुआ, और उसे पता है कि शक्ति जितनी छीन होती मौत उतनी करीब आती। कुछ पशुओं में तो एक ही संभोग के बाद नर की मृत्यु हो जाती है। कुछ कीड़े तो एक ही संभोग कर पाते हैं और संभोग करते ही करते समाप्त हो जाते हैं। अफ्रीका में एक मकड़ा होता है, वो एक ही संभोग कर पाता है और संभोग की हालत में ही मर जाता है, इतनी ऊर्जा छीन हो जाती है। मनुष्य को यह अनुभव में आ गया बहुत पहले कि सेक्स का अनुभव शक्ति को छीन करता है, जीवन ऊर्जा कम होती है और धीरे धीरे मौत करीब आती है। पछताता है आदमी, लेकिन इतना पछताने के बाद फिर पाता है कि कुछ घड़ियों के बाद फिर वही आतुरता है। निश्चित ही इस आतुरता में कुछ और अर्थ है जो समझ लेना जरूरी। सेक्स की आतुरता में कोई रिलीजियस अनुभव है, कोई आत्मिक अनुभव है। उस अनुभव को अगर हम देख पाएं तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं। अगर उस अनुभव को हम न देख पाएं तो हम सेक्स में ही जिएंगे और मर जाएंगे। उस अनुभव को अगर हम देख पाएं, अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बिजली चमकती, बिजली की चमक अगर हमें दिखाई पड़ जाए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम मिटा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि अंधेरी रात के कारण बिजली चमकती है तो फिर हम अंधेरी रात को और घना करने की कोशिश करेंगे ताकि बिजली चमके। सेक्स की घटना में बिजली चमकती है, एक वो सेक्स से अतीत है, ट्रांसेंड करती है, पार से आती। उस पार के अनुभव को अगर हम पकड़ लें तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन जो लोग सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं वे अनुभव को समझ भी नहीं पाते कि वो अनुभव क्या है। वे कभी ये ठीक विश्लेषण भी नहीं कर पाते कि हमारी आतुरता किस चीज के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए है, और संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन संभोग से आप मुक्त हो जाएंगे, सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक आदमी 1000 रुपए खोकर थोड़ा सा अनुभव पाता हो और कल हम उसे बता दें कि रुपए खोने की कोई जरूरत नहीं, इस अनुभव की तो खदानें भरी पड़ी हैं, तुम चलो इस रास्ते से और उस अनुभव को पालो, तो फिर वो 1000 रुपए खो के उस अनुभव को खरीदने बाजार में नहीं जाएगा। सेक्स जिस अनुभूति को लाता है, अगर वो अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो सके तो आदमी का चित्त सेक्स की तरफ बढ़ना अपने आप बंद हो जाता है, उसका चित्त एक नई दिशा लेना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं, जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव से ही उपलब्ध हुआ है, लेकिन वो बहुत महंगा अनुभव है, वो अति महंगा अनुभव है। और दूसरे कारण है कि वो अनुभव कभी एक क्षण से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। एक क्षण को झलक मिलेगी और हम वापस अपनी जगह पर लौट आते। एक क्षण को किसी लोक में उठ जाते हैं, किसी गहराई पर, किसी पीक एक्सपीरियंस पर, किसी शिखर पर पहुंचना होता है और हम पहुंच भी नहीं पाते और वापस गिर जाते। जैसे समुद्र की एक लहर आकाश में उठती, उठ भी नहीं पाती, पहुंच भी नहीं पाती हवाओं में, सिर उठा भी नहीं पाती और गिरना शुरू हो जाता है। ठीक हमारा सेक्स का अनुभव बार बार शक्ति को इकट्ठा करके हम उठने की चेष्टा करते हैं किसी गहरी जगत में, किसी ऊंचे जगत में। एक क्षण को हम उठ भी नहीं पाते और सब लहर बिखर जाती है, हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और उतनी शक्ति और ऊर्जा को गंवा देते हैं। लेकिन अगर सागर की लहर बर्फ का पत्थर बन जाए, जम जाए और बर्फ हो जाए तो फिर उसे नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी का चित्त जब तक सेक्स की तरलता में बहता है तब तक वापस उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, सारा जीवन यही करता है। और जिस अनुभव के लिए इतना तीव्र आकर्षण है,
ईगोलेसनेस के लिए अहंकार शून्य हो जाए, मैं आत्मा को जान लूं, समय मिट जाए और मैं उसको जान लूं जो इटर्नल है, जो टाइमलेस है, उसको जान लूं जो समय के बाहर है, अनंत और अनादि है। उसे जानने की चेष्टा में सारा जगत सेक्स के केंद्र पर घूमता रहता है।